क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु का पहला दिन कैसा होता है? हम सब यही मानते हैं कि मृत्यु का मतलब है अंत। शरीर ठहर जाता है, सांसें थम जाती हैं और कहानी वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन शास्त्र और पुराण हमें बताते हैं कि मौत अंत नहीं है, बल्कि यह तो एक नए सफर की शुरुआत है। मृत्यु के बाद का पहला 24 घंटे आत्मा के लिए सबसे रहस्यमय और गहन होते हैं। यह समय ऐसा होता है जब आत्मा हर पल अलग अलग अनुभव करती है और उसके आधार पर उसका आगे का मार्ग तय होता है। यह घड़ी दर घड़ी, मिनट दर मिनट बदलता हुआ रहस्य है जो किसी भी इंसान की सोच को बदल सकता है। जैसे ही अंतिम सांस निकलती है, आत्मा को झटका लगता है। परिवार वाले उसके चारों ओर रो रहे होते हैं। कोई डॉक्टर यह कह देता है कि अब कुछ नहीं हो सकता और हर कोई टूट जाता है। लेकिन आत्मा वहीं मौजूद होती है, सब कुछ देख रही होती है। उसे लगता है कि वह अभी भी जीवित है। वह कोशिश करती है अपने प्रियजनों को छूने की, आवाज देने की, लेकिन कोई उसे सुनता नहीं, कोई देखता नहीं। यही भ्रम पहले ही घंटे का सबसे बड़ा सच है। आत्मा अपने शरीर को देखती है और समझ नहीं पाती कि वह अलग कैसे हो गई। समय आगे बढ़ता है और दूसरे घंटे में आत्मा घर की ओर लौटती है। वही घर जहां उसने जीवन जिया, बच्चों की हंसी सुनी, माता पिता का स्नेह पाया। आत्मा चाहती है कि अपने परिवार को दिलासा दे, लेकिन उसके हाथ किसी को छू नहीं पाते। कई बार घर के लोग अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस करते हैं, या किसी छोटे बच्चे को सपना आता है कि दादी या दादा उनसे मिलने आए। यह सब संयोग नहीं होता, यह आत्मा का सबटल संकेत होता है। तीसरे घंटे में आत्मा को अपनी स्थिति का और गहरा एहसास होता है। वह आईने में खुद को ढूंढती है, लेकिन परछाई दिखाई नहीं देती। उसे लगता है कि अब वह पहले जैसी नहीं रही। यही वह पल है जब आत्मा धीरे धीरे मानने लगती है कि वह मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। उसके भीतर डर और हैरानी का मिश्रण होता है। चौथे घंटे में आत्मा घर के हर कोने में घूमती है। रसोई, आंगन, कमरे, हर जगह जाती है और परिवार के पास बैठती है। कभी कभी घर वालों को ऐसा लगता है जैसे कोई पास बैठा हो, लेकिन वे उसे देख नहीं पाते। यह आत्मा का सबटल प्रेजेंस है जो उन्हें छूकर निकल जाता है। पांचवें घंटे तक आत्मा को भूख और प्यास का अनुभव होने लगता है। शरीर मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन पुरानी आदतें अभी भी बनी रहती हैं। आत्मा जल चाहती है, भोजन चाहती है, लेकिन कुछ भी छू नहीं पाती। यही कारण है कि हमारे धर्म में मृत्यु के तुरंत बाद जल अर्पण और पिंडदान की परंपरा रखी गई है। यह आत्मा के लिए सटल ऊर्जा का काम करता है। छठे घंटे में आत्मा समय को अलग ढंग से महसूस करती है। उसके लिए एक एक मिनट बहुत लंबा लगता है और कभी कभी पूरा घंटा पलक झपकते बीत जाता है। यही कारण है कि आत्मा बेचैन हो जाती है और उसे लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे कहीं और खींच रही है। जैसे ही सातवां घंटा आता है, आत्मा को लगता है कि उसके भीतर एक खिंचाव शुरू हो गया है। यह खिंचाव ऐसा होता है जिसे वह रोकना चाहती है, लेकिन रोक नहीं पाती। घर वालों के बीच रहना उसका मन है, लेकिन कोई शक्ति है जो उसे धीरे धीरे दूर खींच रही है। शास्त्रों में लिखा है कि यही वह क्षण है जब आत्मा प्रेत लोक की हल्की आहट महसूस करती है। वह चाहती है कि इस धरती से जुड़ी रहे, लेकिन अदृश्य शक्तियां उसे अगले पड़ाव की ओर बढ़ा रही होती हैं। आठवें घंटे में आत्मा अपनी ही स्मृतियों में खो जाती है। उसकी आंखों के सामने चलचित्र की तरह पूरी जिंदगी घूमने लगती है। बचपन की मासूम हंसी, जवानी के संघर्ष, परिवार के साथ बिताए पल, खुशियां और गम, सब कुछ सामने आने लगता है। कई बार ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसकी पूरी जिंदगी का हिसाब उसकी आंखों के सामने खोल दिया हो। यही वह अनुभव है जिसे कई लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस के दौरान महसूस करते हैं और कहते हैं कि पूरी जिंदगी एक झलक में देखी। 9वें घंटे में आत्मा को लगता है कि उसके कर्म उसके सामने खड़े हो गए हैं। उसने जो भी किया था, अच्छा या बुरा, सब एक अदृश्य दर्पण में दिखाई देता है। अगर उसने किसी को मदद दी थी तो वह दृश्य उसे शांति देता है, और अगर किसी को चोट पहुंचाई थी तो वही दर्द अब कई गुना बढ़कर उसे महसूस होने लगता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने ही कर्मों का फल तुरंत अनुभव करती है। धन, पद और शरीर
सब यहीं छूट जाते हैं, लेकिन कर्म साथ चलते हैं। 10वें घंटे में आत्मा एक बार फिर अपने घर लौटती है। अब तक परिवार उसकी मृत्यु की तैयारी कर चुका होता है। कहीं कोई शव यात्रा की तैयारी करता है, तो कहीं घर में लोग पूजा और मंत्रों का पाठ करते हैं। आत्मा सब देखती है। उसके भीतर दुख और गुस्सा दोनों उठते हैं। वह चाहती है कि अपनी उपस्थिति जताए, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। यही कारण है कि कई बार लोग कहते हैं कि उन्हें अचानक अजीब सी गंध महसूस हुई, दीपक का लौ कांपने लगी या कमरे में हल्का कंपन हुआ। यह आत्मा की बेचैनी का ही असर होता है। 11वें घंटे तक आते आते आत्मा को अग्नि की ओर खिंचाव महसूस होने लगता है। अगर इस समय अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो आत्मा उस अग्नि को देखती है। गरुड़ पुराण कहता है कि अग्नि आत्मा का द्वार होती है। आत्मा के सामने यह एहसास आता है कि अब उसका शरीर पूरी तरह समाप्त हो चुका है। उसकी पहचान, जो उसने जीवन भर बनाई, अब राख में बदल रही है। यही वह पल होता है जब आत्मा को लगता है कि उसने सचमुच इस धरती को छोड़ दिया है। 12वें घंटे में आत्मा के सामने एक नया डर खड़ा हो जाता है। उसे लगता है जैसे कोई अंधेरे से उसे देख रहा है। कभी कभी धुंधले स्वर सुनाई देते हैं, मानो कोई उसका नाम पुकार रहा हो। यह यमदूतों का पहला आभास होता है। अभी वे पूरी तरह सामने नहीं आते, लेकिन आत्मा को महसूस होता है कि उसका सामना किसी बड़ी शक्ति से होने वाला है। यह क्षण आत्मा के लिए भय और अनिश्चितता से भरा होता है। वह सोचती है कि अब उसका सफर किस दिशा में जाएगा, लेकिन उत्तर कहीं नहीं मिलता। जैसे जैसे 13वें घंटे का समय पास आता है, आत्मा की बेचैनी और बढ़ जाती है। वह सोचती है कि क्या यह सब यहीं खत्म हो जाएगा या आगे और भी रहस्य उसका इंतजार कर रहे हैं। उसकी हर धड़कन, हर स्मृति अब उसे अगले पड़ाव की ओर धकेल रही होती है। परिवार की आवाजें धीरे धीरे धुंधली पड़ जाती हैं और सामने आता है वह नया द्वार, जहां से आत्मा को गुजरना ही होगा। 13वां घंटा शुरू होते ही आत्मा को सबसे तीव्र भूख और प्यास का अनुभव होता है। शरीर अब मिट्टी में बदल चुका होता है, लेकिन आदतें और इच्छाएं अभी भी बंधी रहती हैं। आत्मा बार बार कुछ पाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ खाली रह जाते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद तुरंत जल अर्पण और पिंडदान करना चाहिए। यह केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि आत्मा को सटल ऊर्जा प्रदान करने का माध्यम है। जब घर वाले जल अर्पण करते हैं, तो आत्मा उस कंपन को महसूस करती है और उसे थोड़ी राहत मिलती है। 14वें घंटे में आत्मा अपने रिश्तों की गहराई में उतरती है। उसे याद आता है कि किससे उसने सच्चा प्रेम किया, किसे अनदेखा किया और किनसे नाराजगी पाल ली। यह पल आत्मा को बहुत भावुक बना देता है। कई बार यही वजह होती है कि इस समय घर वालों को सपना आता है कि मृतक उनसे मिलने आया है। वास्तव में यह सपना नहीं होता, बल्कि आत्मा का एक प्रयास होता है अपने अधूरे रिश्तों और अधूरी बातों को पहुंचाने का। आत्मा चाहती है कि जिनसे उसने प्रेम किया वे जान सकें कि उसका स्नेह आज भी उतना ही सच्चा है, और जिनसे वह दूर हो गई थी उनसे माफी मांग सके। 15वें घंटे तक आते आते आत्मा को अपने पूरे जीवन का चलचित्र दिखाई देने लगता है। यह कोई साधारण स्मृति नहीं होती, बल्कि हर पल, हर घटना, हर कर्म की सजीव झलक आत्मा के सामने आती है। उसने अगर किसी को चोट पहुंचाई थी, तो वही दर्द अब उसे कई गुना अधिक महसूस होता है। अगर उसने किसी की मदद की थी, तो वही संतोष और खुशी अब उसे गहराई से अनुभव होती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों को दुगनी तीव्रता से 16वें घंटे में आत्मा पछतावे की आग में जलने लगती है। वह सोचती है कि काश उसने और अच्छे काम किए होते, काश उसने दूसरों को दुख न पहुंचाया होता। यही वह समय होता है जब आत्मा अपने जीवन के हर अधूरे हिस्से को गिनने लगती है। जो बातें वह करते करते छोड़ गई थीं, जो वादे अधूरे रह गए थे, वे सब उसके मन पर बोझ बनकर बैठ जाते हैं। यही 17वें घंटे में आत्मा के सामने दो राहें दिखाई देने लगती हैं। एक ओर हल्का उजाला, जहां शांति और सुकून है। दूसरी ओर गहरा अंधकार, जहां डर और भारीपन है। आत्मा समझ जाती है कि उसका अनुभव उसके कर्मों पर आधारित है।
अगर उसने जीवन में सच्चाई और धर्म का पालन किया है तो उसे उजाले की ओर खिंचाव महसूस होता है। अगर उसका जीवन पाप और स्वार्थ से भरा रहा है तो अंधकार उसे अपनी ओर खींचने लगता है। यह खींचतान इतनी तीव्र होती है कि आत्मा के लिए यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि वह किस दिशा में जाएगी। 18वें घंटे में आत्मा को लगता है कि अब उसका असली सफर शुरू होने वाला है। अब तक वह अपने घर, अपने परिवार और अपने कर्मों की स्मृतियों के बीच उलझी हुई थी, लेकिन अब उसके सामने ब्रह्मांडीय द्वार की आहट सुनाई देने लगती है। उसे लगता है कि वह कहीं दूर बुलाई जा रही है। उसके मन में सवाल उठते हैं, क्या मैं अपने परिवार से आखिरी बार मिल पाऊंगी? क्या कोई मेरी आवाज सुन पाएगा? क्या कोई मुझे रोक पाएगा? लेकिन इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता। नियति उसे धीरे धीरे आगे खींच रही होती है। यह क्षण आत्मा के लिए सबसे भारी और रहस्यमय होता है, क्योंकि यहां से उसका सफर घर की सीमाओं से निकलकर अनजाने लोगों की ओर बढ़ने वाला होता है। 18वें घंटे के बाद आत्मा जानती है कि उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, आगे बढ़ना। पीछे लौटने का अब कोई अवसर नहीं है। परिवार की यादें उसके भीतर बसी रहती हैं, लेकिन उसके सामने अब वह नया अध्याय खुल रहा है जिसकी ओर उसे बढ़ना ही होगा। 19वां घंटा आते ही आत्मा को पहली बार गहरी बेचैनी महसूस होने लगती है। उसे लगता है कि कोई परछाई उसका पीछा कर रही है, जैसे कोई दूर से उसे देख रहा हो। कभी कभी उसे धुंधले स्वर सुनाई देते हैं, मानो कोई उसका नाम पुकार रहा हो। यह अनुभव आत्मा को और भी असहज कर देता है। गरुड़ पुराण कहता है कि इस समय आत्मा को यमदूतों की हल्की आहट मिलने लगती है। वे तुरंत सामने नहीं आते, लेकिन आत्मा को यह एहसास हो जाता है कि आगे का सफर उसके बस में नहीं है। 20वें घंटे में आत्मा एक बार फिर अपने प्रियजनों के पास लौटती है। वह उन्हें देखना चाहती है, उनके बीच बैठना चाहती है, लेकिन यह लौटना पहले जैसा नहीं होता। इस बार उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है, क्योंकि उसे पता है कि यह उसके परिवार के साथ बिताया गया आखिरी क्षण हो सकता है। कई बार इसी समय घर वालों को अजीब संकेत मिलते हैं। कोई फोटो अचानक गिर जाता है, कोई दीपक बुझ जाता है, या हवा का तेज झोंका आता है। यह आत्मा की ओर से दिया गया अंतिम संकेत होता है कि वह अभी भी पास है। 21वें घंटे तक आते आते आत्मा को अपने कर्मों की असली गिनती का अनुभव होने लगता है। उसने अब तक अपने जीवन का चलचित्र देखा था, लेकिन अब वह हर कर्म का असर खुद महसूस करती है। अगर उसने किसी को दुख दिया था तो वही दर्द अब उसे कई गुना बढ़कर झेलना पड़ता है। अगर उसने किसी की मदद की थी तो वही पुण्य उसे हल्केपन और शांति का अनुभव कराता है। यह क्षण आत्मा के लिए सबसे निर्णायक होता है, क्योंकि यहीं से तय होने लगता है कि उसका आगे का मार्ग किस दिशा में जाएगा। 22वें घंटे में आत्मा के चारों ओर अंधेरा छा जाता है। वह रोशनी ढूंढती है, लेकिन कहीं दिखाई नहीं देती। उसे लगता है जैसे वह किसी गहराई में डूब रही है। अंधकार उसे चारों ओर से घेर लेता है और आत्मा के भीतर भय भर देता है। यह वही क्षण होता है जब आत्मा समझ जाती है कि उसके सामने अब केवल दो ही रास्ते हैं, पुण्य का उजाला या पाप का अंधकार। यह अनुभव उसे भीतर तक हिला देता है। 23वें घंटे में आत्मा के सामने एक अदृश्य द्वार प्रकट होता है। यह द्वार हर आत्मा के लिए अलग दिखाई देता है। जिनका जीवन पुण्य से भरा होता है, उन्हें यह द्वार उजाले और शांति से भरा दिखाई देता है। जिनका जीवन पापों में डूबा होता है, उन्हें यह द्वार अंधकार और भय से भरा नजर आता है। यही द्वार आत्मा को अगले लोक की ओर ले जाने का माध्यम होता है। विज्ञान की भाषा में कहें तो इस समय आत्मा की सटल फ्रीक्वेंसी बदलने लगती है। अब वह पृथ्वी के कंपन से कटकर अगले आयाम की ओर बढ़ रही होती है। 24वें घंटे तक पहुंचते पहुंचते आत्मा पूरी तरह समझ जाती है कि अब उसके सामने सिर्फ आगे बढ़ने का ही विकल्प है। अगर उसने पुण्य किए हैं तो यमदूत उसे सहजता से उजाले की ओर ले जाते हैं। अगर उसने पाप किए हैं तो आत्मा भय और संघर्ष में फंस जाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद के ये 24 घंटे आत्मा के लिए परीक्षा के घंटे होते हैं। यहीं से तय होता है कि अगले 13 दिन और 49 दिन की उसकी यात्रा कैसी होगी। घड़ी की सुइयां जैसे ही 24 घंटे पूरे करती हैं,
आत्मा एक नए अध्याय की शुरुआत में पहुंच जाती है। वह द्वार अब पूरी तरह खुल जाता है और आत्मा उसमें प्रवेश करती है। लेकिन उसके भीतर अब भी एक कसक होती है। क्या उसका परिवार उसे महसूस कर रहा है? क्या उसकी प्रार्थनाएं आत्मा तक पहुंच रही है? परिवार के लोग इस समय दीप जलाते हैं, प्रार्थना करते हैं और आत्मा के लिए दान पुण्य करते हैं। ये सब सबटिल वाइब्रेशन के रूप में आत्मा तक पहुंचते हैं और उसे थोड़ी देर के लिए सुकून प्रदान करते हैं। यह 24 घंटे का अंत होते होते आत्मा जान लेती है कि उसके आगे का रास्ता उसके कर्मों से ही तय होगा। अगर उसका जीवन धर्म और सत्य से भरा था तो आत्मा को उजाले की ओर बढ़ने में सहूलियत होगी। अगर उसका जीवन पाप और स्वार्थ से भरा था तो उसे अंधकार की ओर खिंचाव मिलेगा। इस क्षण आत्मा के लिए कोई भी बचाव नहीं होता, केवल कर्म ही उसके साथ खड़े रहते हैं। यह 24 घंटे की यात्रा भले ही समाप्त हो जाती है, लेकिन असल में यह एक नए सफर की शुरुआत होती है। अब आत्मा अगले 13 दिनों की रहस्यमय यात्रा में प्रवेश करने वाली होती है, जहां हर दिन उसका सामना अलग अलग अनुभवों और लोगों से होता है। और उसके बाद आता है 49 दिनों का निर्णायक चरण, जो तय करता है कि आत्मा को अगला जन्म मिलेगा या मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। 24वें घंटे के अंत में आत्मा सिर्फ एक ही सवाल सोचती है, अब आगे क्या होगा? 24वां घंटा पूरा होते होते आत्मा को यह समझ आ जाता है कि उसका पीछे लौटना अब संभव नहीं है। परिवार की यादें उसके भीतर गहराई तक बसी रहती हैं, लेकिन वह जानती है कि अब उसका सामना एक ऐसे मार्ग से होने वाला है जहां सिर्फ वही जाएगी और कोई साथ नहीं होगा। इस क्षण आत्मा का भावनात्मक द्वंद्व अपने चरम पर पहुंच जाता है। वह अपने बच्चों को याद करती है, जीवन साथी की छवि उसके सामने आती है, माता पिता की ममता उसे पुकारती है। उसे लगता है काश उसे कुछ और समय मिला होता, काश वह कुछ अधूरे रिश्तों को पूरा कर पाती। इसी समय अक्सर परिवार वाले मृतक को सपने में देखते हैं। कोई कहता है कि मैंने मां को देखा, कोई कहता है कि पिता आए थे। यह संयोग मात्र नहीं होता, यह आत्मा का अंतिम प्रयास होता है अपने प्रियजनों तक पहुंचने का। उसकी चेतना सीधे परिवार की चेतना से जुड़ जाती है और यह जुड़ाव सपनों या अचानक आने वाले संकेतों के रूप में सामने आता है। जब आत्मा इस भावनात्मक तूफान से गुजर रही होती है, तभी उसके सामने उसके कर्मों का अदृश्य खाता खुलने लगता है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा के पास हर कर्म का लेखा जोखा दर्ज होता है। यह खाता जीवन भर किए गए हर छोटे बड़े काम को अपने भीतर समेटे होता है। मृत्यु के बाद आत्मा इस खाते को खुलते हुए देखती है। उसने जो भी अच्छा या बुरा किया था, सब उसके सामने आ जाता है। आधुनिक रहस्यवाद और विज्ञान भी आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात करता है, जहां कहा जाता है कि ब्रह्मांड में हर विचार और हर घटना दर्ज रहती है। आत्मा जिस कर्म को देखती है, वह केवल चित्र नहीं होता, बल्कि पूरा अनुभव होता है। अगर उसने किसी को दर्द दिया था, तो वही दर्द उसे खुद महसूस करना पड़ता है, और अगर उसने किसी को राहत दी थी, तो वही संतोष उसकी आत्मा को स्पर्श करता है। यहीं से आत्मा के सामने प्रकाश और अंधकार की खींचतान शुरू होती है। एक ओर उसे उजाले की ओर बुलाने वाली शक्ति दिखाई देती है, जहां शांति और सुकून है। दूसरी ओर अंधकार उसे अपनी ओर खींचता है, जहां भय और भारीपन है। आत्मा का अनुभव पूरी तरह उसके कर्मों पर आधारित होता है। अगर उसने धर्म और सत्य का पालन किया है, तो उजाले की ओर खिंचाव सहज होता है। अगर उसका जीवन पाप और स्वार्थ से भरा था, तो अंधकार की पकड़ और गहरी हो जाती है। यही कारण है कि कहा गया है, धर्म का पालन ही मृत्यु के बाद आत्मा का पथ प्रदर्शक बनता है। लेकिन इस खींचतान के बीच आत्मा अकेली नहीं होती। परिवार की प्रार्थनाएं, उनके मंत्र, उनका दान और दीपदान सबटल वाइब्रेशन की तरह आत्मा तक पहुंचते हैं। आत्मा इन प्रार्थनाओं को महसूस करती है। यह उसे सुकून और सहारा देते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में 13 दिनों तक लगातार प्रार्थना और दान की परंपरा रखी गई है। यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाने का मार्गदर्शन है। जब परिवार पूरे मन से मृतक की आत्मा के लिए प्रार्थना करता है, तो वह प्रार्थना आत्मा के लिए रोशनी का काम करती है। धीरे धीरे आत्मा को लगता है
कि वह किसी बड़ी शक्ति के सामने खड़ी है। यह शक्ति कुछ आत्माओं को दयालु लगती है और कुछ को कठोर, लेकिन हर आत्मा यह जान लेती है कि अब उससे कुछ छुपा नहीं है। उसके कर्म ही उसकी पहचान है। अच्छे कर्म उसे हल्का और उज्ज्वल बना देते हैं, जबकि बुरे कर्म उसे भारी और अंधकारमय कर देते हैं। यह अनुभव आत्मा के लिए निर्णायक होता है, क्योंकि यहीं से आगे का मार्ग तय होने लगता है। यहीं आत्मा को यह भी अनुभव होता है कि जीवन की हर छोटी बड़ी घटना व्यर्थ नहीं थी। हर विचार, हर शब्द और हर कार्य ने उसके कर्म लेखे में स्थान पाया है। आत्मा सोचती है कि जीवन में अगर उसने अधिक भलाई की होती तो शायद यह यात्रा और आसान होती, लेकिन अब उसे वही भोगना है जो उसने किया था। पछतावा, संतोष, आशा और भय सब एक साथ उसके भीतर उमड़ते हैं। यह क्षण आत्मा के लिए एक बड़े रहस्य का द्वार खोल देता है। उसके सामने दो रास्ते हैं। एक ओर शांति का लोक है, जहां उसे विश्राम और मार्गदर्शन मिलेगा। दूसरी ओर संघर्ष का लोक है, जहां उसे अपने कर्मों का कठोर फल भोगना पड़ेगा। आत्मा जानती है कि उसे अब किसी एक राह पर जाना ही होगा। यह निर्णय उसके हाथ में नहीं है, बल्कि उसके कर्मों के हाथ में है। जैसे जैसे यह अनुभव गहराता है, आत्मा का मन और व्याकुल हो जाता है। उसे लगता है कि अभी और रहस्य बाकी हैं, अभी और कठिनाइयां सामने आने वाली हैं। यह एहसास उसे और अस्थिर बना देता है, लेकिन वह जानती है कि अब उसका सफर आगे ही बढ़ेगा। पीछे लौटने का कोई अवसर नहीं है। 24 घंटे का यह रहस्यमय सफर आत्मा को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा देता है जहां वह खुद को पूरी तरह बदल चुका महसूस करती है। मृत्यु के बाद के पहले ही दिन में उसने भ्रम देखा, अपनों को देखा, लेकिन छू नहीं सकी। भूख प्यास का अनुभव किया, अपने कर्मों का चलचित्र देखा, उजाले और अंधकार की खींचतान महसूस की, और अब वह उस अदृश्य द्वार के सामने खड़ी है जहां से उसका अगला अध्याय शुरू होता है। इस क्षण आत्मा थक चुकी होती है। यह थकान शरीर की नहीं, बल्कि चेतना की होती है। उसने लगातार 24 घंटे तक इतने अनुभव किए होते हैं कि उसका अस्तित्व खुद से सवाल पूछने लगता है। मैं कहां जा रही हूं? मेरा भविष्य कैसा होगा? क्या यह अंत है या बस एक और शुरुआत? उसे लगता है कि उसने सब कुछ खो दिया है। अब उसके पास न शरीर है, न आवाज, न सहारा। लेकिन भीतर कहीं एक हल्की सी किरण होती है जो उसे कहती है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। यह बस एक पड़ाव है और आगे बहुत कुछ है। आत्मा उस किरण को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसी क्षण उसके सामने वह अदृश्य द्वार प्रकट हो जाता है। यह द्वार हर आत्मा के लिए अलग दिखाई देता है। जिनका जीवन पुण्य और सत्य से भरा होता है, उनके सामने यह द्वार उजाले और दिव्य प्रकाश से दमकता है। जिनका जीवन पाप और स्वार्थ से भरा होता है, उनके लिए यह द्वार अंधकार और भयावहता से भरा होता है। आत्मा समझ जाती है कि यही वह राह है जहां से उसका असली सफर शुरू होने वाला है। यही वह क्षण है जब गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा अगले 13 दिनों की रहस्यमयी यात्रा पर निकलती है। इन 13 दिनों में वह अलग अलग लोकों से गुजरती है, अलग अलग अनुभव करती है और धीरे धीरे अगले 49 दिनों के निर्णायक अध्याय तक पहुंचती है। 24वें घंटे तक आत्मा के सामने साफ हो जाता है कि उसके कर्म ही उसका भविष्य तय करेंगे। अब उसके साथ कोई नहीं है, केवल उसके कर्म हैं जो उसे रोशनी देंगे या अंधकार में धकेल देंगे। लेकिन इस अकेलेपन के बीच भी परिवार की प्रार्थनाएं आत्मा तक पहुंचती है। जब कोई दीप जलाता है, जब कोई प्रार्थना करता है, जब कोई दान देता है, तो उसकी तरंगें आत्मा तक सटल ऊर्जा के रूप में पहुंचती हैं। आत्मा इन्हें महसूस करती है और कुछ क्षणों के लिए सुकून पाती है। यही कारण है कि संस्कारों और परंपराओं में 13 दिन तक लगातार पूजा, प्रार्थना और दान की परंपरा रखी गई है। यह आत्मा के लिए अदृश्य सहारा बन जाता है। जैसे जैसे 24वें घंटे के अंतिम क्षण आते हैं, आत्मा अपने पूरे जीवन को एक बार फिर महसूस करती है। उसे यह एहसास होता है कि उसने जो भी किया वही अब उसके साथ है। अगर उसने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका मन हल्का हो जाता है और वह प्रकाश की ओर खींचने लगती है। अगर उसने बुरे कर्म किए हैं तो उसका मन भारी हो जाता है और वह अंधकार की ओर डूबने लगती है। यही कर्म सिद्धांत का सबसे गहरा सच है। जो बोओगे वही काटोगे,
और मृत्यु के बाद आत्मा को तुरंत उसका सामना करना ही पड़ता है। यह क्षण आत्मा के लिए एक नई शुरुआत है। 24 घंटे पूरे होते ही वह द्वार पूरी तरह खुल जाता है और आत्मा उसमें प्रवेश करती है। उसके सामने अब वह रहस्यमयी यात्रा है जो 13 दिनों तक चलेगी और फिर 49 दिनों तक फैलेगी। इस सफर में आत्मा अलग अलग लोकों से गुजरेगी, यमदूतों का सामना करेगी, अपने पाप पुण्य का फल भोगेगी और अंत में यह तय होगा कि उसे अगला जन्म मिलेगा या मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। सोचिए, कल तक जो आपके साथ बैठा था, आज उसकी आत्मा इन 24 घंटों में भटक रही होती है। आपकी एक सच्ची प्रार्थना, आपका दिया हुआ एक दीप, आपका किया हुआ एक दान उसकी आत्मा के लिए प्रकाश बन सकता है। यही वजह है कि कहा गया है, जीवन में प्रार्थना और दान सिर्फ जीवितों के लिए नहीं होते, बल्कि वे उन आत्माओं के लिए भी होते हैं जो इस अदृश्य सफर पर निकल चुकी हैं। अब सवाल यह है कि क्या हम इस रहस्य को समझ पाए हैं? क्या हमने जाना कि मृत्यु के बाद का यह पहला दिन कितना गहरा और रहस्यमय होता है? और क्या हम तैयार हैं यह जानने के लिए कि 13 दिनों की यात्रा में आत्मा कहां-कहां जाती है और किन अनुभवों से गुजरती है? अगर इस रहस्य ने आपके दिल को छुआ है, अगर इस ज्ञान ने आपकी सोच बदल दी है, तो इसे अपने परिवार और मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। क्योंकि जो लोग इस सच को जानेंगे, वे जीवन को नए दृष्टिकोण से देखेंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा अगले 13 दिनों में कहां भटकती है, तो हमारे चैनल आत्म रहस्य को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। नीचे कमेंट में लिखिए, क्या आपने कभी किसी प्रियजन की उपस्थिति को महसूस किया है मृत्यु के बाद? क्या आपको कभी ऐसा सपना आया है जिसमें आपको लगा हो कि वह आत्मा आपसे मिलने आई थी? आपकी कहानी शायद किसी और के दिल को छू ले और उसे इस अदृश्य रहस्य को समझने में मदद कर दे। यह था मृत्यु के बाद आत्मा का 24 घंटे का सफर। यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 13 दिनों की यात्रा में आत्मा कहां जाती है और कैसे यह सफर उसे उसके अगले अध्याय की ओर ले जाता है। तब तक जुड़े रहिए आत्म रहस्य के साथ, जहां हर कहानी में छुपा है वो सच जो आपकी सोच बदल देगा।